ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन हम सब की प्यारी माँ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में कुछ अनमोल बातें सुना रहे हैं, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाबा और के साथ साथ प्यारी मम्मा के जीवन परिचय से भी भली भांति अवगत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जिससे हम मिस कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में बहुत प्रेरणादायक होते हैं, उनमें से कुछ अनमोल बातें आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मम्मा कैसे बनी, ये भाग 4 में आप सबको बताने जा रहे हैं कि कैसे दादी जानकी जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाती है। कल आप सबको बताया था कि दादी प्रकाशमणि जी मम्मा के सानिध्य में रहकर अपनी प्रतिभा को कैसे निखारा, संवारा, जो आगे चलकर मम्मा के बाद इस प्यारे बाबा के यज्ञ की प्रशासिका बनी, मुख्य प्रशासिका बनी और बहुत सुंदर तरीके से इस दायित्व को निर्वहन किया, यज्ञ के कारोबार को आगे बढ़ाया। आज आपको हम अवगत करा रहे हैं यज्ञ में अनमोल रत्नों में से एक अनमोल डायमंड दादी जानकी जी का अनुभव एवं चौथे दिवस का सुंदर संदेश। दादी जी कहती है, मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे दादी प्रकाशमणि जी को अनुभव था, दादी प्रकाशमणि जी के साथ मम्मा की मित्रता थी, वैसे मेरी नहीं थी। और जब मैं पहली बार कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, अर्थात दादी जानकी से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? तो दादी कहती, मैंने समझा कि बाबा की युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। 2-3 दिन बाद पता चला कि ये जो मम्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये वास्तव में किसके लिए कह रहे हैं। तो पता चला कि प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती को ही सभी यज्ञवत्स मम्मा कहने लग गए थे। दादी कहती, मैंने सदैव मम्मा को राधे के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में और माँ जगदम्बा के रूप में ही देखा। तो ये सुंदर अनुभव दादी जानकी का मम्मा के साथ रहा। कल आपको सुनाएंगे दादी निर्मल शांता, जो हमने आपको बताया था कि पहली बार दादी मम्मा को मम्मा शब्द यूज किया था। तो कल आपको सुनाएंगे निर्मल शांता दादी जी का अनुभव, और आज साथ में चौथे दिन का सुंदर संदेश। हम सब भली भांति परिचित हैं, 24 जून 1965 को प्यारी मम्मा ने अपने भौतिक देह का त्याग किया। उसके बाद साकार बाबा के रहते गुलजार दादी के द्वारा प्रतिदिन मम्मा का संदेश आता रहा, और आज जो हम आपको सुना रहे हैं चौथे दिन का संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश, मार्मिक संदेश। और बाबा कैसे वतन में क्या क्या दिखाते हैं, ये आप सुन करके खुद अनुभव करेंगे। तो दादी के शब्दों में ये अनुभव है, गुलजार दादी के शब्दों में, मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकार कराने के बाद मम्मा से पूछा कि कल कहाँ कहाँ बाबा ने सैर कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा, आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे। अब बताओ, आपके भक्तों के पास ले चलूं या अपने भक्तों के पास। कितनी सुंदर रमणीक बातें, मार्मिक बातें। बाबा कह रहे हैं मम्मा को कि आपके भी भक्त हैं दुनिया में, मेरे भी भक्त हैं, किसके पास ले चलूं? दुनिया में आधे भक्त आपके हैं और आधे भक्त मेरे हैं। तो बाबा ने कहा, फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था, वहां बाबा ले गए। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी, भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे मंदिर में। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था, अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा। बाबा बोले, मम्मा भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, अब इनके सामने जाओ। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भाइयों बहनों, ये दृश्य सामने लाइए, कैसे काली माँ का मंदिर
और उस मंदिर में एक भक्त अगर कह रहे दर्शन नहीं दोगे तो अपना प्राण त्याग दूंगा। बाबा ने मम्मा को उस मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। ये भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था और दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा, उसके मस्तक पर हाथ धरो। ये सिंधी शब्द है, हाथ धरो अर्थात हाथ रखो। तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, भक्त के आगे, और मस्तक पर हाथ रख दिया। वह ध्यान में चला गया। वो भक्त जो था वो ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वही काली अम्बा के रूप में आकर खड़ी है। बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। फिर बाबा ने, ये दृश्य पूरा होने के बाद बाबा ने एक विदेशी युगल दिखाया जो नवधा भक्ति कर रहे थे। बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे, माँ माँ कहकर बहुत मिलने की अभिलाषा कर रहे थे। बाबा ने कहा, वो अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया कि भले विदेशी युगल क्रिश्चियन है लेकिन भारतवासी पक्के भक्त, कोई हिसाब किताब के कारण विदेश में जन्म लिया है। तो कल जो पूछा था कि अंतिम समय आपको क्या महसूसता थी या नहीं थी, गुलजार दादी जी ने मम्मा से पूछा था कि अंतिम समय आपको क्या महसूसता थी। उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले ऑलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा था कि अब मुझे जाना है, लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात नहीं सोचो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, आदि आदि। लेकिन इस बार मना मम्मा व्यक्त होने से 4 दिन पहले जब बाबा से मिले, तो जब बाबा ने हमसे पूछा कि बाबा कल तक, कब तक और कितना समय यह हिसाब किताब है, मम्मा ने बाबा से पूछा कि बाबा यह हिसाब किताब कब तक है, तो बाबा बोले बाकी थोड़े समय का है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी, वहां चल खेलेगी बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अब अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख और पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था कि जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटा पहले मेरी शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था, लेकिन मैं बोलूं यह संकल्प नहीं था। मम्मा कह रही है, यह संकल्प नहीं था। भले शरीर कमजोर हो गया था, भले बाबा इशारा दे रहे थे, लेकिन यह संकल्प नहीं था कि मैं जाऊंगी ऊपर। आखिर कुछ सेकंड में ही ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि मैं देह में हूं, लेकिन देह से न्यारेपन का, साक्षीपन का और अशरीरी कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। यह संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रहा हूं, और क्या कह रहे थे इस सुनने से भी मैं परे थी। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकार शरीर की भासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? आप सबको मालूम है हमारी प्यारी मम्मा का जो अंतिम संस्कार यहाँ जो माउंट आबू में जो ब्रिज कोठी उसके पीछे तरफ जो शमशान घाट है, वहाँ पर ही मम्मा का भी अंतिम संस्कार किया गया। बाबा दादियाँ जो उस समय थे सब उस शमशान यात्रा में गए थे। तो दादी, गुलजार दादी मम्मा से पूछ रही थी कि आपको उस समय का सीन दिखाई दिया? तो माँ बोली, हाँ बाबा ने सारी सीन दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी होकर देख रही थी। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे सबकी स्थिति है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सुंदर संदेश चौथे दिन का, कैसे प्यारी मम्मा ने अंतिम समय का सीन कैसे बताई कि क्या क्या स्थिति हो रही थी, कैसे भाषणा हो रही थी, और अपने शरीर को अंतिम संस्कार करते हुए मम्मा देख रही थी। तो इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि कैसे बाबा वतन में हम सबको अंत समय खींचता है, और हर आत्मा को
जो जिसका भी अंतिम संस्कार होता है वो आत्मा अपने शरीर के क्रियाक्रम को साक्षी होकर के देखती है। कल आपको हम आगे का संदेश और आगे का अनुभव सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इस अनुभव को बहुत बार सुनते रहें। सचमुच जब भी मैं इस अनुभव को पढ़ा हूँ, आप सबके लिए रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो मेरी तो जैसे आंखें नम हो जाती है। क्या वो दृश्य रहा होगा, कितना सुंदर बाबा और मम्मा का ये सुंदर पाठ रहा है, जो हम सब के लिए अनमोल क्षण है, जिसको हम सब अनेक बार सुने और पढ़ें और अपने जीवन में धारण करते चलें। ओम शांति।